हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, सुबह का बज रहा है 9। आप लोग पीछे घड़ी देख सकते हैं, वहाँ पे 9 बज रहा है। और अभी मुझे फ्रेंड के घर जाना है क्योंकि कल रात में फ़ोन आया था तो उसके हस्बैंड की कुछ तबीयत ख़राब है, तो मेरे हस्बैंड को दिखाने जाना है विवेकानंद हॉस्पिटल में। तो चलिए बने रहिए, मैं दिखाती हूँ और चलती हूँ अपने फ्रेंड के घर। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, तो अभी निकलती हूँ, बस निकलने ही वाली हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाती हूँ आज क्या करती हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को देख रही थी, वो पीछे रह गए थे बहुत। तो मैं आरती घर पहुँचने वाली थी क्योंकि बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आ गई थी, मुझे घर नहीं मालूम था कौन सा है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। उनके हस्बैंड रास्ते में मिले थे तो बोले थे कि सबसे लास्ट वाला है, लेकिन दाएं बाएं वाला सिस्टम था तो मुझे पता नहीं था, दोनों तरफ गेट लगे हुए थे। तो खैर आरती बाहर आ गई थी तो पता चल गया था। यहाँ अकेले रहती हो क्या? नहीं, एक लोग और आगे वाले रूम में। सब किराएदार है? नहीं। तो ये मेरी फ्रेंड है और मैं उसके घर आई हूँ तो दिखा रही हूँ तुमको। मत दिखाओ। आफत कर दी है ये। क्या बना रही किचन में? अरे कुछ नहीं बना। भैया चला गया? हाँ वो तो गया यार। वहाँ से यहाँ ठीक लग रहा है। तो होगा। अच्छा दीदी बनाई थी ब्लॉग, तो कम से कम ये। अरे ठीक है, सुबह का टाइम है, क्या करना है। थोड़ा सा जो है नहाए भी नहीं, पता तुम तो इतनी रेडी पेडी हो के आ भी गई हो। चलो तो सुबह का बज रहा है 8:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं आरती के घर। आरती मेरी फ्रेंड है और हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं और हम लोग सुबह सुबह मिल रहे हैं। आज बहुत सुबह, अभी मैं सो के उठी थी और हमारी बहुत टाइम पंचुअल है, इसलिए सारा काम करके जल्दी से आ गई है। अब मुझे तो आप लोग देख ही जाए कितनी कितनी। अरे सुबह के टाइम इतनी जल्दी कौन तैयार होता है, आप ही बताइए। जिसको काम है वो तो तैयार होगा ही, और मुझे पूजा करना होता है इसलिए मुझे जल्दी तैयार होना पड़ता है। और इनके हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब है तो देखने के लिए आई थी, मिलने के लिए। बहुत दिन हो गया था, लमसम 1 साल हो गया नहीं मिली हूँ ना आरती। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले हैं तो एक बार गले मिलना बनता है। आई वेरी मिस यू, बहुत मिस किया मैंने, याद किया। और फैमिली में कोई गुस्सा ज़्यादा दिन रह नहीं सकता, मेन बात तो यही है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अरे सब चलता है यार फ्रेंडों में, ठीक है। क्या अच्छे सुबह पता परेशान कर दिया कि बस रेडी हो जाओ, तैयार हो। तो अच्छा है, कम से कम मेरे पति से तो ठीक ही है, तुम्हारा सूट। उनको ये चिंता हो रही थी कि ना भैया की तबीयत खराब, दिखाना है तो जल्दी जैसे जल्दी जाएंगे तो वहाँ पे जल्दी हो जाएगा सारा काम। चलो, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड भैया से बात कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आरती यहाँ पे किचन में बना रही है नाश्ता, तो मैं जा रही चाय बनाने, जब तक आरती का काम थोड़ा हेल्प हो जाएगी काम में। और मेरी अच्छी दोस्त है और जो कि मेरे दुख को, परेशानी को समझ रही है कि मुझे चाय की ज़रूरत है और मेरा टाइम बच जाएगा। तुम सामान रख दो निकाल के। पता है हम लोग सुबह उठे और जो है कल मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी इनसे, बच्चों को डांटने नहीं। हाँ, उन्होंने बताया रात में कि तुम दोस्त लेके चुराती हो। अरे यार बच्चे गलती करेंगे तो समझाना चाहिए। और बच्चों के सामने जो है तुम अगर हमें डांटोगे तो बच्चों को बढ़ावा मिलेगा, बहुत बढ़ावा। मेरे बेटे को यही बढ़ावा। और इसीलिए मेरी बहस हो गई काफी इनसे, और फिर जो है बेस हो गए। फिर 12 बजे तक हम वीडियो एडिट करते रहे, आज सुबह डालना था। तो यहाँ पे आरती ने चाय चढ़ा दिया, मैं चाय देख लूँगी, तब तक आरती नहा लेगी। और जब तक नहा लो आरती तो भैया एक पथरी है कि 2 हैं? पथरी 2 हैं। तो अभी चाय बना रही हूँ, आरती नहाने के लिए गई है क्योंकि वो अभी तक नहाई नहीं है। शादी के पहले किराए पे रहती थी हमारे मायके की तरफ, तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। तो हम लोग जो है साथ में आना जाना रहना सब कुछ वो मतलब जो है अच्छा लगता था दोस्ती में, आप लोग जानते ही हैं।
तो इनके हस्बैंड को पथरी हो गई है, तो हम लोग इसीलिए मिलने के लिए आए थे, क्योंकि आप सुख में चाहे ना जाएं, लेकिन दुख अगर किसी के ऊपर है तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड है, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे तैयार हुए, 8:30-9 बजे यहाँ तक आ गए। तो नया मकान मतलब किराए पे लिया है, अभी पुराना मकान पहले कहीं और था, अब ये जो है त्रिवेणी नगर योगी नगर में है। तो मैं यहाँ पे मिलने आई। तो फिलहाल अभी चाय बननी है, चाय बन जाए उसके बाद में आरती से बात करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी, उसकी बातें सुनाऊँगी। दोस्तों अभी को नहा धो रहे होंगे, थोड़ी देर में करना, और काव सोए उठे हुए। मिश्रा से पूछ लो, विवेकानंद, अशोक सर से पूछ लो। चाय पी लो, फिर भैया बिठाओ, निकल जाओ। मेडिकल कॉलेज में तो कल तो कहीं स्ट्राइक चल रही थी, परसों भी स्ट्राइक चल रही थी, इनका हथियार साथ में है। तो आ गई है नहा के आरती, अब जा रहे हैं हम लोग चाय पीने। और भैया गया स्कूल? कितने बजे जाता है? 7:30 बजे। खाना ना तो बना चुकी हो तुम भी। मैंने आलू सोयाबीन की सब्जी बनाया है, चावल अभी जाके बनाएंगे, रोटी थोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि चाय नाश्ता करके भैया चलते हैं, और वो भी बहुत परेशान थे भैया, तो चाय ले आई थी आरती, तो हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, और साथ में बातें भी हो रही। आरती फिर मेडिकल के कागज़ दिखाने लगी थी, सारी रिपोर्टें दिखा रही थी कि क्या कंडीशन है, और भैया के दो पथरियाँ हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इनकी, और हम लोग बहुत चिंतित थे कि क्या करें, कहाँ दिखाएं। तो कागज़ देख के मेरे हस्बैंड को एक बात पता चली कि जो है इनको विवेकानंद में ही दिखाया जाए, वहाँ के डॉक्टर पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद में इनको मेडिकल कॉलेज में दिखाया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा था, और साथ साथ में हम लोग सभी बातें कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए। तो यहाँ पे आरती भी बैठी थी, वह हेलो कर रही थी आप लोगों से। हम चले जाएंगे घर। तुम घर क्यों चले जाओगे? थोड़ी देर भैया अपनी गाड़ी से आए, हम अपनी से आए, यही तुम लोग अलग आए? क्योंकि मुझे करना है काम, इनको टाइम लगेगा। मतलब ये समझिए कि आपसे इतना सीखवा मिला है कि गाड़ियाँ भी अलग अलग लेके आए हो। हाँ, ये बैठी नहीं है आपकी गाड़ी पे। शुरुआती गलती होती है। हाँ। आपने शुरुआत से पहले तो मांग मांग के करे हो, फिर पहले मांग मांग के करे, अब कहने से भी नहीं कर रहे हो। और वो पर्चा नहीं है ना, अरे वो भी तो है, नहीं पीला वाला है। तो हस्बैंड मेरे और आरती के हस्बैंड दोनों लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। हम लोग यहाँ गेट पे खड़े थे और वो लोग जा रहे थे, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ देखते रहे, और आरती फिर हाय कर रही थी, ये बार बार हाय करती रहती है। और हम लोग अंदर जा रहे थे। नहीं, बड़ा भी तो है, टब तो बड़ा है। हाँ वही चीज है ना, आते निकल आती है। तुम कभी आना देखना, जस्ट बगल में पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है, वो लोग बाहर रहते, पूरा जंगल हो गया था बारिश के टाइम पे। तो कौन सा, जो तुम्हारे इस साइड में कि तुम्हारे जब उधर से आओ तो मेरे से पहले जो है। आरती यहाँ दूसरा मकान ढूंढने की बात कह रही थी, और मैं कह रही थी मेरे घर के पास खाली है, तो हो सकेगा तो मैं बात करके तुम्हें बता दूंगी, तुम वहाँ पे ले लेना। हम दोनों लोग यही बातें कर रहे थे। फिर आरती पूजा के लिए तैयार हो गई, वो पूजा करने जा रही थी। तो बाहर इसके बेल का पेड़ लगा है, यहाँ पे शिवलिंग रखे हुए हैं, तो उसी की ये पूजा करती है। तो कह रहे पता नहीं चलता है, लेकिन कूड़ा लगता कूड़ा देखो निकला तो इतना निकला। जा पूजा करके आओ। वैसे जो नहीं पता नहीं चलता कि कूड़ा बहुत पड़ा है ना। हाँ, पता नहीं चलता पड़ा हुआ है। और ये डस्टबिन नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। इनके घर हम आते थे, ये जानती इनको। इनके बच्चे को हम पढ़ाते थे। मैंने भी ऋषि का कोचिंग लगवा दिया, अलीगंज जाते हैं। कहाँ? अलीगंज। हाँ, साइकिल दिला दिया है, तो साइकिल से जाते हैं। आरती और हम बात कर रहे थे कमरे में एसी लगवाने के लिए। तो आरती कह रही थी मकान मालिक तो कह रहे हैं लगवा लो, लेकिन हम नहीं लगवाते, क्योंकि मुझे दूसरा मकान ढूंढना है, इसीलिए एसी नहीं लगवाते हैं। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं बैठी हूँ, और ये है आरती मेरी फ्रेंड। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं।
तो हम आए थे इससे मिलने के लिए और काफ़ी दिनों बाद मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम क्या हो रहा है इस समय? 11 बजने वाला है, बज गया होगा ना। अभी तक हम यहीं बैठे हैं, हस्बैंड चले गए, इनको हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल कुछ उनको दिक्कत है भैया को, तो दिखाने गए हैं। तो अभी बैठे हैं, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि आ जाए तभी जाए हैं कुछ पुरानी बातें ताज़ा कर ले, तो अच्छा लगता है मिलके। पुराने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नाराज़गी भी कोई बात पे होती है तो कुछ ही देर के लिए, कुछ ही दिन के लिए रखो। कोई नाराज़गी नहीं होती, सच में कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन बस ये था कि फ़ोन पिक नहीं होता था। बीच में ये हुआ कि चलो ठीक है मैं जाके मनाऊंगी, लेकिन आज फाइनली हम लोग मिल गए हैं और मिलते रहेंगे, बार बार कोशिश करेंगे कि मिलते रहें। देखिए हस्बैंड मेरे आ जाएंगे तो हम भी घर, क्योंकि अपनी गाड़ी लेकर आए तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। सोच रही हूँ आ जाएंगे तो जैसे आई थी वैसे चली भी जाऊंगी। अपनी एक दोस्त से मिलवाती हूँ, फिर रक्षाबंधन में एक कानपुर से आ रही है उसको भी मिलवाऊंगी आप लोगों से, तो तब तक इंतज़ार करिए अभी। तो हम लोग बहुत देर बातें करने के बाद आरती सोची कि अब खाना बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी और फिर वो किचन में चली गई। यहाँ आरती किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए और मैं भी खड़ी उससे बात कर रही थी। तो बहुत सारी बातें हम लोगों की, पुरानी बातें भी हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आरती यहाँ पे घूम घूम के अपना घर दिखा रही थी, लेकिन इसका घर बहुत अच्छा था। इसने किराए पे इस बार अच्छा मकान ढूंढा है और ये दूसरा ढूंढ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, तो ये दूसरा मकान ढूंढ नहीं है। लेकिन ये मकान भी दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए। इसके हस्बैंड की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उनको दर्द भी हो रहा था, उनकी आँख में भी प्रॉब्लम थी। तो मेरे हस्बैंड लेकर गए थे विवेकानंद हॉस्पिटल में, वही हम दोनों लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। वो बहुत धीमे बोलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलती है, इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियर बताने के लिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो इनके हस्बैंड के बारे में बात हो रही थी और इधर उधर की बहुत सारी बातें हो रही थी। और इसने जो है बहुत सारी चीज़ें मुझे बताया कि जब से तुमसे बातचीत बंद हुई है हम लोगों ने कितना झेला है, कितनी दिक्कतें झेली हैं। ये सब ज़िंदगी में चलता रहता है। तो गाइस फिलहाल हम लोग बैठे हैं, अभी निकलने वाले हैं घर के लिए, तो हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आ जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। तुमने बनाया था? यस, कॉफी भैया आएंगे तो आरती ने मुरब्बा खिलाया, बढ़िया बनाया सच में। क्यों? तो यहाँ पे आरती मुरब्बा लाई है जो बहुत टेस्टी लग रहा है। सच में यार बहुत अच्छा बना। बेचारी दुखी है, आज हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसके हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा यार। हम लोग सब लोग हैं, क्यों घबराती हो? चल खाली बैठ के। हम और आरती इंतज़ार कर रहे थे कि दोनों लोग आ जाएं तो बात करते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, फिर आगे इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो भैया आ चुके थे अंदर, दिखा दिया था भैया। ध्यान रखो इनको, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। हाँ हाँ। क्या बोला डॉक्टर ने? ऑपरेशन होगा क्योंकि केजीएमसी में ही होगा। शंकर ये फिर आगे बात करके ऑपरेशन हम कराएंगे केजीएमसी में। लेकिन आरती कह रही है कि यहीं विवेकानंद में करवा दो। विवेकानंद में नहीं, विवेकानंद वाले ढूंढ लेंगे। विवेकानंद वाले ज़्यादा पैसे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? खर्चा बता दिए? नहीं, ऑपरेशन आगे मेडिकल कॉलेज में भी भैया हैं बड़े वाले, बात करेंगे उनसे तो फिर बताएंगे। अगर वहाँ क्या बोले, होगी बात होगी। क्या कह रहे हैं? लेकिन भैया अभी स्ट्राइक सब कहीं चल रही है, तो सारे हॉस्पिटलों में चल रही स्ट्राइक, सारे इतने अस्पताल हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में अभी स्ट्राइक चल रही, तो कोई भी इलाज अभी शुरू नहीं हो सकता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें बताई कि ऑपरेशन होगा और कोई नस में भी इनको प्रॉब्लम है तो उसको भी जो है उसका भी ट्रीटमेंट होगा। तो कई दिक्कतें हैं, आँख में भी दिक्कत इनको है भैया को। तो यही सब बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया जाए, केजीएमसी में या विवेकानंद में।
तो आरती भी यहाँ पे बात कर रही थी, वो भी सुन रही थी कि डॉक्टर ने क्या बताया, क्या कहा है। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और इनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हम लोगों को भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन भगवान कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकालेगा, क्योंकि दिक्कत आती है तो रास्ता अपने आप ही आता है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हॉस्पिटल की स्ट्राइक हटे और हम लोग ट्रीटमेंट कराना शुरू करें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हमें पता नहीं था। हमें तो कल रात में आरती ने फ़ोन किया, तब वो परेशानी अपनी बताने लगी, तो हम लोग यहाँ सुबह ही आ गए थे और फिर भैया को हॉस्पिटल ले गए मेरे हस्बैंड। तो वहाँ पे ये सारी बातें हुई, इनको कई परेशानियां हैं और अचानक ये सब हो गया। पहले कुछ नहीं था, हेल्दी थे, काफ़ी अच्छे थे और सेहत भी बहुत अच्छी थी। आप लोग देख सकते हैं इनकी आँख में भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बात करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो हम लोग घर के लिए भी निकल रहे थे। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, तुम आराम से बनाओ, भैया का ध्यान रखो, फिर हम लोग बताएंगे बात बात करके। ठीक है, हाँ यार बताना। चलो। हल्ला भी दिया है। और 2 पराठे खा लेते तब जाते, सुबह से आप आए हो ना कुछ खा के पराठे आगे रखे हैं ठीक है। घर में रखे पराठे सुबह पराठा सब्जी बनाए थे। और बस 1-2 दिन जा रहे भैया, टेंशन मत लेना, जब भी आप बुलाएंगे रात में 2 बजे अभी हम लोग आ जाएंगे। और हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो आरती कह रही थी खाना खा लो, खाना खाने में काफ़ी टाइम हो जाता, क्योंकि वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। तो हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, क्योंकि हमें भी खाना ही बनाना है जाके घर। हाँ बताओ। चलो अच्छा ओके। आप लोग ऐसे खाइए भी और आप भी आराम आके टेंशन बिल्कुल भी मत लो। चले आती है, चल के मिलना। तुम हाँ, आना। आई तुम कुछ कर भी नहीं पाए रीजन। हाँ वैसे करते कर दे। हाँ, हम इनसे बोले थे नहीं ले लो अपनी, तुम चली आना और जो है। थोड़ा है तो अपन उनकी जाने का ठीक है। तो मैं घर आ चुकी थी और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी उमस वाली हो रही कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया गर्मी की वजह से। और ये दुपट्टा ना बांधो तो हेलमेट नहीं बैठता सर पे, मेरे बहुत ढीला पड़ता है। तो अभी घर पहुंची हूँ, तो थोड़ा सा नाश्ता करूँगी। नाश्ते में मूंगफली के दाने हैं थोड़े से, जिनको मैंने तवे पे भूना है, और 1 गिलास दूध भी लूँगी अभी, और थोड़े से और मूंगफली के दाने और 2 रस, यही खाऊँगी। उसके बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करके बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड चले गए हॉस्टल और हम घर पे अभी बैठे हैं। तो खाना बन गया है, अब बैठी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात किया जाए, थोड़ी सी बताया जाए कि क्या प्रॉब्लम है। उनके हस्बैंड को थोड़ा सा पेट में पथरी है, अब कहाँ पे है ये तो मैंने नहीं पूछा। पथरी भी है, 2 हैं, और उनको कोई पेट में नस है, पता नहीं नस है, मतलब कोई आंत है, तो प्रॉब्लम उसमें भी है। ज़्यादा क्लियर मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मेरा पूछना ठीक नहीं था। और हस्बैंड मेरे बता रहे थे कोई मतलब जो है नस है वो प्रॉब्लम कर रही है, आँख में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कई सारी प्रॉब्लम हैं, तो उनका इलाज विवेकानंद में सोच रहे हैं या KGMC में सोच रहे हैं। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही है, तो इलाज अभी हो नहीं सकता है। तो उसी में हम लोग परेशान थे थोड़ा। आरती भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, देखा आपने। और अभी तो इलाज नहीं होगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि हड़ताल ख़त्म हो जाए, उसके बाद दिखाया जाए। तो खैर वो परेशानी तो हल हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो इलाज शुरू होगा ही, वो ठीक भी हो जाएंगे। तो अब घर आई हूँ, थोड़ा काम करूँगी, खाना पीना बनाऊँगी, क्योंकि शाम होने वाली है, 5-6 बज रहा है, 5:30 हो गया है। तो अभी जा रही हूँ, खाने की तैयारी करूँगी, खाना पीना खाऊँगी, तब आराम करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं बहुत अच्छे ब्लॉग बना के आप तक पहुँचाती रहूँ। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।